हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 89, जो कि आपकी डेट 22 फरवरी की है। अध्याय 8 चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं सी के छात्र अपनी कक्षा के डिस्प्ले बोर्ड को सजाना चाहते हैं। वे बोर्ड को सजाने के लिए नीचे दी गई जानकारी की मदद से पेपर की आकृतियाँ काटते हैं। तो बेटा, एक जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज कब कहलाएगा? तो देखिए, आपका जो चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज कब कहलाता है? जब आपकी उसकी सम्मुख भुजाएं के दोनों युग्म बराबर होते हैं। यानी कि चतुर्भुज बनाया, ये साइड इसके बराबर है, समानांतर है, और ये वाली साइड इसके समानांतर है। या फिर उसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, सम्मुख भुजाओं मतलब बेटा ये आमने सामने वाली, दोनों युग्म मतलब दोनों भुजाएं, ठीक है। फिर उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, यानी कि एक युग्म का तो एक जोड़ा, या तो ये दोनों बराबर हो या ये दोनों बराबर हो, ठीक है, समानांतर हो, बराबर नहीं समानांतर हो। और एक समानांतर चतुर्भुज में और क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ये अगर 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण संपूरक मतलब ये वाला जो कोण है पड़ोसी कोण है, तो ये संपूरक है। इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आपके विकर्ण हो गए, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉर्डर को सजाने के लिए समानांतर चतुर्भुज जैसे आकृति अलग अलग रंगों से कागज को काटना चाहते हैं। CD तथा BC की लंबाई क्या होनी चाहिए? अब देखिए बेटा, ये जो है इसके बराबर होगी। अभी हमने पढ़ा तो ये 5.5 है, तो ये भी कितना होगा? 5.5। ये आपका AD 3 है, तो BC क्या होगा? 3। तो आपका आंसर आएगा 5.5 और 3 सेंटीमीटर, यानी कि C आंसर इज करेक्ट। सेकंड क्या है? समानांतर चतुर्भुज ABCD को काटने के लिए एंगल D जो आपका 60 है, तो आपको एंगल B बताना है। तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, अभी हमने पढ़ा है। तो ये 60 है, तो B क्या हो जाएगा आपका? ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A का मान क्या होना चाहिए? इसका मान। तो अभी हमने पढ़ा कि जो आसन कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 होता है। तो आप लिखेंगे एंगल A जमा एंगल D बराबर 180। तो एंगल A आपको निकालना है, एंगल D आपका कितना है? 60 है, बराबर 180। तो आप एंगल A कैसे निकालेंगे? 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो 120 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका A आंसर ठीक होगा, थर्ड में आंसर A इज ठीक होगा। और देखिए, कुछ समानांतर चतुर्भुजों को काटकर त्रिभुज बनाए गए जिनसे बोर्ड के किनारों पर फूल बनाए जा सके। यदि BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो AE की क्या लंबाई होगी? देखिए, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं तो बराबर दूरी पे काटते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? आपको AE पूछा है ना, तो AE यानी कि AE जो है AC का आधा होगा। तो आप लिखेंगे AE बराबर हाफ ऑफ AC। तो AC हमारा कितना है? AC 6 है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3। तो AE कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर पूछा DE की लंबाई, तो भाई DE क्या ये है? ये किसका आधा है? DB का। तो आप लिखेंगे DE इज इक्वल टू हाफ इंटू DB, ठीक है। तो DB आपका कितना है? 8 है, इसको आप काटेंगे तो 4 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा C। यहाँ होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।